आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता है यार फर्स्ट वर्ल्ड वार की या फिर हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार की, सेकेंड वर्ल्ड वार, चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, सिविल डिसोबीडियंस में, जलियांवाला बाग पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएएस वगैरह के लिए, है ना। तो आज चले समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होते को। सबसे पहले यार वर्ल्ड वार बहुत डेंजरस होता है, बहुत लोग मरते हैं। अगर आज की डेट में वर्ल्ड वार होगा तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब कंट्रीज़ पे तो अपने न्यूक्लियर वेपन है। आपने देखा होगा न्यूक्लियर टेस्ट करते रहते हैं सब कंट्री का। अगर इस समय कोई वर्ल्ड वार होगा और सबने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल चला दी, तो न्यूक्लियर वेपन चला दिए, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए तो उन्होंने यूएनओ बनाया है, जहाँ पे 193 कंट्रीज़ का एग्रीमेंट है कि लड़ाई फैलती न जाए। भाई मान लो 2 कंट्रीज़ की लड़ाई हो भी जाती है तो उसको सुलझाया जाता है और बढ़ती नहीं है। ये नहीं कंट्री लड़ते जा रहे हैं। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ। देखो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में कम से कम 1,70,00,000 लोग मर गए और 2 करोड़ लोग इंजर्ड हो गए। तो आप इससे लगा सकते हो यार कि कितना भयंकर था हमारा ये जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार को ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि उनको जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उनको ये पता नहीं था कि यार सेकंड वर्ल्ड वार भी हो जाएगा। तो उस समय एक ही वॉर हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा उसको ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर। सबसे पहले इसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड हमारा चला। हुआ किस किस के बीच था, कौन कंट्री थी जो इसके लिए लड़ रही थी। 2 भागों में बट गया, एक थी एलिड पावर्स और एक थी हमारी सेंट्रल पावर। एलिड पावर में एक तरफ कौन कौन थे, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए। भाई यूएसए तो बहुत लेट ज्वाइन किया था 1917 में, बहुत लेट, जबकि वॉर खत्म होने से 1 साल पहले। और सेंट्रल पावर में कौन थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वही है जिसे आप टर्की के नाम से जानते हैं, भूल गए। टोटल इसमें 37 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। आप बोलेंगे सर ये तो वर्ल्ड वॉर है, आप कह रहे सारी की सारी कंट्री आपस में लड़ रही थी, तो सिर्फ 37। यार जिस जमाने की कहानी है 28 जुलाई 1914 की बात है, उस समय की। तो उस समय कई कंट्रियाँ तो बनी नहीं थी, पाकिस्तान था नहीं, बांग्लादेश था नहीं, कई छोटी कंट्रियाँ बिल्कुल बनी ही नहीं थी। तो उस समय के हिसाब से, और वैसे भी मेजर कंट्रियाँ तो सारी लड़ी रही थी ना। छोटी कंट्री लड़े ना लड़े कोई फ़ायदा नहीं, उनकी पॉपुलेशन कम, उनके वेपन कम, उनके मिसाइलें कम, उनके पैसा कम। तो मेन टोटल 37 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी। अब हुआ क्या, देखो उसमें मेन रीज़न क्या है कि कहाँ से जो मेन बंदा है ना इस पूरी लड़ाई के पीछे, वो है आर्कड्यूक फर्डिनेंड। दोबारा बोलो, अरे मुझे पता आपको समझ नहीं आएगा, ये कोई मिश्रा, गुप्ता, शर्मा थोड़ी ना कि हमें एक बारी में समझ आएगा। इसका नाम देखिए लिखा हुआ आर्कड्यूक फर्डिनेंड। इन भाई साहब की वजह से लड़ाई हुई थी। हुआ क्या था देखो, ये ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, प्रिंस यानी राजकुमार थे। कुछ टाइम बाद ये राजा बनते। अब ये अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम बिताने चले गए, कहाँ पे, बॉस्निया में। जो नाम बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लेना, नोट्स बना लेना, अंडरलाइन। बॉस्निया में गए। बॉस्निया एक जगह है हमारी साइबेरिया में, और वहाँ पे गार्गियो प्रिंसेप, ये देखो लिखा हुआ मैंने गार्गियो प्रिंसेप। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो बोल रहा हूँ मैं, गार्गियो प्रिंसेप नाम के एक बंदे ने इनका राम नाम सत्य कर दिया, यानी इनको मार दिया। अब तुम बताओ यार, अगर किसी देश के या राजा की या प्रिंस की डेथ हो जाए तो देश के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि मान लो कोई कहीं दूसरी कंट्री में गया और वहाँ पे के लोगों ने मार दिया, तो उस देश की तो इज्जत की बात भी आती ना। तो वो बौखला गए, जो हमारे ये थे ऑस्ट्रिया वाले बौखला गए कि हमारे राजा की हत्या कर दी, हमारे प्रिंस की। इन्होंने क्या करा, क्योंकि साइबेरिया में हत्या हुई थी, साइबेरिया पे 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पे अटैक कर दिया। अब जब साइबेरिया पे अटैक हुआ तो बचाओ जैसे बोल के ये भागा रशिया के पीछे कि मुझे बचाओ। रशिया ने इसको सपोर्ट करा, मतलब रशिया साइबेरिया एक हो गई, ऑस्ट्रिया एक तरफ हो गया। जब ऑस्ट्रिया अकेला हो गया तो उसने फिर जापान से मदद मारी। अब जापान और ऑस्ट्रिया एक तरफ और ये जो है हमारा रशिया और साइबेरिया एक तरफ। अब ऐसे करके लड़ाई बढ़ती गई। और एक हिट फॉर्मूला है ना बॉलीवुड का कि यार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो चलता रहा भाई, वो उसको सपोर्ट कर रहा। कहीं इनकी आपस की खुंदक भी थी। अब ये आपस में लड़ते गए, लड़ाई ने बहुत विकराल रूप ले लिया। यहाँ से ऑटोमन एम्पायर ने भी रशिया साइबेरिया पे अटैक करता रहा और लड़ाई बढ़ती चली और कुछ लड़ाई को चल गए कई साल। अब 1917 की बात है,
कि देखो मेन अमेरिका की एंट्री कैसे है। अमेरिका देखो यार हमेशा अमीर देश रहा है, हमेशा से इसकी बहुत पावर रही है। 1917 में क्या हुआ कि जर्मनी ने एक लूसिटानिया नाम का इंग्लैंड का शिप था, जहाज था, उसको उड़ा दिया, मिसाइल से उड़ाया, किसी से उड़ा दिया। अब उस जहाज में क्या था, टोटल थे 1153 लोग बैठे थे, उसमें से 128 अमेरिकन थे। तो जब अमेरिका के लोगों को मार दिया गया, भाई अटैक तो उन्होंने इंग्लैंड पे किया, तो उन्हें क्या पता अमेरिका वाले भी, तो वो बौखला गए कि यार हमारे देश के बंदों को मार दिया। अब अमेरिका ने क्या करा, इनका सपोर्ट करा। देखो 1917 में एलिड पावर का सपोर्ट करा, ये किसने करा था, जर्मनी ने, और फिर अमेरिका ने भी इस पर अटैक कर दिया। अब इस लड़ाई में क्या हुआ ना, सेंट्रल पावर वाले बहुत बुरी तरह हार गए। कम से कम 6 करोड़ टोटल सैनिक थे जिन्होंने इस लड़ाई में पार्टी को, 6 करोड़, और सेंट्रल पावर वाले बहुत बुरी तरह से हार गए। सेंट्रल पावर में सबसे ज़्यादा मेन था हमारा जर्मनी, तो इनकी बहुत बुरी तरह से हार हो गई जर्मनी वालों की। इवन यार जर्मनी में तो देखो इस लड़ाई के बाद ना मेल की नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन बहुत भयंकर तरीके से घट गई। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 3 फीमेल है तो उनके कंपैरिजन में 1 मेल था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। अब ना लास्ट में जो मेन बात ये है कि इंग्लैंड के एक सोल्जर ने जर्मनी के एक सोल्जर की जान बचाई। इंजर्ड हो गया तो उसने उसकी जान बचाई, और वही आके बना एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ही वो बंदा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो बुरी तरह से हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसका बदला लेने के लिए ना उसने पूरा अटैक करा। और देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बहुत पावर बढ़ गई थी। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी को बहुत पावर दे रही थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, तब तक इस वीडियो में करेंगे इतना ही।